Hello, my dear students. My name is Uday Jha. I am going to start 10th class, second chapter, that is called acid, bases and salts. This is the second number 2 chapter, second chapter of this 10th class. और हम पढ़ेंगे हम लोग एसिड के बारे में। पहला इसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये देखेंगे हम। एसिड क्या होता है? दीज आर सॉर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो है खट्टे होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, लिटमस को ब्लू को ये रेड करता है। एंड थर्ड पॉइंट, दे गिव H+ आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डालने पे एसिड जो है हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यू कैन डिफाइन आल्सो दोस सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन वाटर इज कॉल्ड एसिड। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब अगर ये मेटल के ऊपर डालें हम तो मेटल्स को खराब कर सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड जो है इसके एग्जांपल देखते हैं। एसिड टू टाइप्स के हो सकते हैं, वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अदर इज वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? दोज एसिड व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल क्या है इसके? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एग्जांपल HCl। सेकंड, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4, H2SO4। देखो टूटता कैसे है ये? HCl को हमने पानी में डाला, हमने देखो इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। ठीक है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। सिमिलरली H2SO4 is also a strong acid. When it dissolves in the water, it gives hydrogen ion and sulfate ion. ठीक है, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड का ये तरीका होता है लिखने का। जो ये देखो कंप्लीटली टूटा है ये, तो सिंगल एरो लगाते हैं इसमें हम। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में। नाउ वीक एसिड, वीक एसिड एग्जांपल है हमारा एसिटिक एसिड। फॉर्मूला होता है CH3COOH, CH3COOH। दूसरा एग्जांपल है ऑक्सैलिक एसिड। नेक्स्ट इज सिट्रिक एसिड। ये सारे हमारे वीक एसिड के एग्जांपल हैं। देखो CH3, इसका CH3COOH जब वाटर में डालते हैं हम तो एसीटेट आयन बनता है, CH3COO- एंड हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, इसमें देखो ये जो हाइड्रोजन आयन जो है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट्स व्हाई इट कंबाइंस विद द वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म द हाइड्रोनियम आयन H3O+। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। यही हमारा एग्जिस्ट करता है। आप ये समझ लो H+ आयन एंड हाइड्रोनियम आयन में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस तो है लेकिन आपको इतना याद नहीं करना है, ये फर्क मैंने बता दिया आपको। अब देखो क्या होता है, एसिड को अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कंसंट्रेटेड एंड अदर इज डाइल्यूट। तो कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें एसिड ज्यादा हो, वाटर कम हो, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। एंड वीक डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? जिसमें एसिड कम हो और पानी ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम डाइल्यूट एसिड। तो हम कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट हम बना सकते हैं बाय मिक्सिंग वाटर इन इट। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड लगा हुआ उसमें अगर वाटर मिलाते हैं हम तो जो है हमें डाइल्यूट एसिड बन जाएगा। अब ये बनाते कैसे हैं? पानी में हम जो है एसिड डालते हैं, एसिड में पानी हम नहीं डालते हैं। अगर एसिड में पानी डालेंगे अगर हम तो इसमें हमारा जल सकते हैं हम, इसलिए जो है it can cause burn. That's why we cannot pour water in the acid, but we can pour acid in the water slightly. ठीक है, now हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। बेस क्या होता है? These are bitter in taste. पहला टेस्ट देखें हम, this is bitter in taste. Second point, they turn red litmus blue. रेड लिटमस को ब्लू करता है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे गिव हाइड्रोक्सिल आयन, OH- आयन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब पानी में डालने से इट डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्सिल आयन। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दीज आर सोपी इन टच, इसको साबुन जैसा लगता है। देखिए नाउ एग्जांपल इसका अगेन इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स।
स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है NaOH, दैट NKOH। NaOH को लिखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड वीक बेस का एग्जांपल है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दिस कैन बी कॉल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पानी में डाला हम तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, सोडियम Na प्लस एंड OH माइनस N, सिंगल एरो लगा हुआ है, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ है। अगेन KOH, वाटर डालो, K प्लस एंड OH आना टूट गया। These are called strong base. And next one is weak base का एग्जांपल NH4OH, that is called ammonium hydroxide। देखो, इसको हमने वाटर डालेंगे हम तो क्या होगा? ये टूट जाएगा NH4 प्लस एंड OH माइनस में, लेकिन ये कंप्लीटली डिसोसिएट यहाँ पे नहीं होता। दैट्स व्हाट दिस इज कॉल्ड द वीक बेस। अब जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए उसे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस। नाउ अब हम पढ़ते हैं एल्कली के बारे में। व्हाट इज एल्कली? एल्कली क्या होते हैं? दीज आर बेसेस विच आर सोलुबल इन वाटर, एग्जांपल NaOH। ऐसे बेस जो वाटर में सोलुबल होते हैं, दीज आर कॉल्ड एल्कली। अब हम देखते हैं क्या है, ऑल द एल्कली आर बेसिस। सारे एल्कली जो है वो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस जो है एल्कली नहीं होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, हमने अभी तक किया है एसिड और बेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है। तो व्हाट इज एसिड? एसिड आर दोज सब्सटेंस which gives hydrogen ion in water. And what is base? Base are those substances which gives hydroxyl ion in water. अब हम लोग सीखते हैं इंडिकेटर के बारे में, जिससे हमें एसिड और बेस के बारे में हम टेस्ट कर सकते हैं कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट इज इंडिकेटर्स? Indicators are these are those substances which changes the color and smell in different types of substances. ये ऐसे substances होते हैं जो स्मेल या कलर को चेंज करते हैं जब इसमें हम एसिड या बेस को मिलाते हैं तब। अब देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये तीन तरह के इंडिकेटर्स हमें आता है। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, सेकंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एंड थर्ड olfactory indicators। नेचुरल, सिंथेटिक एंड olfactory। नेचुरल का मतलब देखो नाम से पता लगता है कि ये नेचुरली मिलता है। तो दिस इंडिकेटर्स फाउंड इन प्लांट्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। जो इंडिकेटर प्लांट से मिलते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। इसके एग्जांपल क्या है? लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस जो है इसका ओरिजिनल कलर होता है पर्पल, लेकिन हम यूज करते हैं लैब में ब्लू या रेड लिटमस पेपर के रूप में। देखो क्या होता है, एसिड में डालने पे ब्लू लिटमस को ये रेड में कन्वर्ट करता है, अब बेस में डालने पे रेड को ये ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन इज टर्मरिक। टर्मरिक इसका ओरिजिनल कलर येलो होता है, इसमें एसिड में येलो ही रहता है, लेकिन बेस डालने पे इसका कलर जो है रेड हो जाता है। अब हम लोग सीखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन लैब। सिंथेटिक का मतलब जो हम लैब में बनाते हैं, तो इसको ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इसके दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, ये एसिड में डालने से इसका कलर रेड हो जाता है, अब बेस में डालने पे इसका कलर येलो हो जाता है। अब देखते हैं फिनोफ्थलीन का। फिनोफ्थलीन एसिड में डालने से इसका ओरिजिनल कलर भी कलरलेस होता है और एसिड में डालने से भी कलरलेस ही रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन बेस में डालने पे इसका कलर पिंक हो जाता है। अब हम लोग सीखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी के नाम से पता लगता है कुछ स्मेलिंग होनी चाहिए। तो these substances have different order in acid and base
आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें जो है डिफरेंट स्मेल मिलेगा आपको जब इसको एसिड या बेस में डालेंगे तब। क्या क्या फर्क पड़ता है देखिए। ये इसका दो एग्जांपल हमने लिखा है, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल, दोनों बड़े कॉमन है हमारे। तो वेनिला एसेंस जो है जब हम एसिड में डालते हैं तो इसका एसेंस जो है, खुशबू जो है वो बढ़ जाती है एसिड में, बट बेस पे डालने पे कोई स्मेल नहीं आता है। सेकंड वन इज क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में जब एसिड डालते हैं तो इसका जो है स्मेल है वो इंक्रीज होता है, लेकिन बेस में डालने पे इसका जो इफेक्ट है वो डिक्रीज होता है। तो बच्चों इसको आप लोग कॉपी कीजिए, इसको लर्न कीजिए, फिर एक्स्ट्रा हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, हमने अभी तक एसिड और बेस का जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि एसिड जो है सॉवर इन टेस्ट होता है और बेस जो है बिटर इन टेस्ट होता है। एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड बेस प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। अब हम लोग जो है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एसिड क्या पढ़ते हैं, इसमें हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द एसिड एंड बेस, हम मेटल का रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ। तो देखते हैं क्या बनता है। देखो, एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जब एसिड को मेटल से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा आपका। देखो, HCl इज एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ तो बनता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द मेटल के साथ एसिड का। अब करते हैं बेस के साथ, बेस प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। बिल्कुल सेम है, जैसे एसिड करता है वैसे ही बेस करता है। इसमें लेकिन बेस देखो, बेस का फॉर्मूला क्या है, NaOH। ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ तो बनता है सोडियम जिंकेट Na2Zn O2 और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगा आपका। नेक्स्ट वन, अब रिएक्शन पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। इसको हम मेटल बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं। देखो, एसिड का हमने किया है, रिएक्शन करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। देखो, एसिड HCl है, इसको रिएक्ट किया हमने सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से, तो क्या बनता है हमारा NaCl। ये क्या है, सॉल्ट है। CO2 गैस रिलीज हुआ एंड वाटर बनता है। दूसरा देखो, हमने किया रिएक्शन, हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl को रिएक्शन कराया, तो क्या बना, NaCl बना, CO2 गैस रिलीज हुआ एंड वाटर फॉर्म हुआ। दोनों सिमिलर रिएक्शन है, चाहे सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराओ चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओ। अब देखो बच्चों, बेस जो है रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। इसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो यहाँ पे जो देखो एसिड के केस में या बेस के केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ और यहाँ पे हमने देखा CO2 गैस रिलीज होता है। तो CO2 गैस रिलीज होगा आपका, तो CO2 और हाइड्रोजन का टेस्ट करेंगे हम लोग, पता करेंगे कि ये कैसे पता लगता कि ये हाइड्रोजन गैस है या जो है CO2 गैस। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसे करते हैं, देखो, हमने पहले अभी सीखा था HCl के साथ जब जिंक का रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। अब ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होता है उसका हम टेस्ट कैसे करें, देखो कैसे करते हैं। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल। देखो, ये इसमें इस टेस्ट ट्यूब में, ये हमने टेस्ट ट्यूब बनाया है, इसको फिट किया है, इसमें Zn और HCl है। HCl डला हुआ है, उसमें जिंक ग्रेनुल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनता है। देखो, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ बना है, ये यहाँ से निकला है। इसको हम टेस्ट करना है, कैसे करेंगे,
यहाँ पे हम एक जलता हुआ मोमबत्ती बर्निंग कैंडल लाते हैं और इस गैस के पास जैसे लाएंगे एक पॉप साउंड आएगा। इस पॉप साउंड से प्रूव होता है ये गैस जो है हाइड्रोजन है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग पढ़ते हैं टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कैन बी ट्रीटेड बाय पासिंग द थ्रू द लाइम वाटर। इसको हम जो है लाइम वाटर से पास करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बच्चों व्हाट इज लाइम वाटर? तो क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको हम लाइम वाटर कहते हैं। जब इसमें CO2 गैस हम डालते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट N प्लस वाटर। ये क्या होता है? पहले ये लाइम वाटर चूने कलर का होता है, इट बिकम द मिल्की वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट बनते ही ये मिल्की हो जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर में पास करते हैं इट बिकम्स मिल्की वाटर। अब देखते हैं क्या होता है जब एक्सेस ऑफ CO2 और CO2 पास करें। पहले हमने थोड़ी सी CO2 पास किया तो इट बिकम्स मिल्की। और जब CO2 पास करेंगे इस पे हम मिल्की, इस मिल्की पे कैल्शियम कार्बोनेट में, देन तरह ये इसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाता है। पहले लाइम वाटर से मिल्की बनता है CO2 गैस पास करने पे, और CO2 गैस और अधिक पास करें अगर हम तो इट बिकम द कलरलेस। इस कलरलेस कंपाउंड का नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया है इसको ये 3 फॉर्म में नेचर में मिलता है, एग्जिस्ट करता है। वन इज लाइमस्टोन, दूसरा चॉक जो लिखते हैं हम, और तीसरा मार्बल। ये 3 फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट हमारा एग्जिस्ट करता है। हाँ तो बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इसमें हम लोग अब पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। जब एसिड और बेस अपने एक दूसरे के साथ जो रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस मिला के सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड का हमने एग्जांपल लिया HCl, बेस का एग्जांपल लिया हमने NaOH। तो एसिड प्लस बेस मिलके बन गया हमारा सॉल्ट, NaCl इज ए सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसी चीज को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म salt and water, it is called neutralization reaction. When an acid and base reacts to form salt and water, it is called neutralization reaction. इसमें होता क्या है बच्चों, एसिड जो पता ही है आपको, एसिड जो है H प्लस आयन देता है, अब बेस जो है OH आयन देता है। तो H प्लस एंड OH आयन मिलके जो है बनाता है हमारा वाटर। वाटर बन गया हमारा। तो इट इन्वॉल्व्स द H प्लस एंड OH आयन टू जनरेट वाटर। ठीक है बच्चों? अब बच्चों इसको देखो रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटेलिक ऑक्साइड बच्चों क्या होता है? मेटल्स के ऑक्साइड को कहते हैं हम मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड जो है ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इसका एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये मेटल्स होते हैं, इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं उसे कहते हैं हम मेटेलिक ऑक्साइड। देखो क्या होता है, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड में HCl लिया हमने, मेटेलिक ऑक्साइड में हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो दोनों देखो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बनता है प्लस वाटर बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। नाउ रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसे कहते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उसे कहते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल। मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक था, ये एसिडिक या न्यूट्रल होते हैं। इसके एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन इज ए नॉन मेटल, उसके ऑक्साइड को कहते हैं हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो बेस हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इज ए वेल नोन बेस। इसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट किया तो क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो बच्चों आपको ये वीडियो पॉज करनी है और सबको कॉपी करनी है। ठीक है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करनी है।
हेलो बच्चों, आज हम लोग एसिड और बेस का स्ट्रेंथ के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग बच्चों पता है आप लोगों को कि कुछ एसिड जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। सिमिलरली कुछ बेस जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, वीक होते हैं। तो हाउ कैन वी डू दैट? फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर का ये मिक्सचर होता है। It shows different colors at different concentration of H plus ion in the solution. अगर सॉल्यूशंस में डिफरेंट H plus ion का कंसेंट्रेशन होगा तो ये डिफरेंट कलर शो करता है। अब देखो, इसके लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल। पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। ये क्या होता है बेटा? 0 से लेके 14 तक का ये स्केल होता है, पीएच स्केल। इसमें क्या होता है? 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, और जो है 0 जितना नीचे इधर आप लेफ्ट में आएंगे हम उतना ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, जितना राइट आएंगे हम उतना ये बेसिक हो जाएगा। देखो, लेफ्ट यहाँ 7 से जिसे नीचे आते हैं, लेफ्ट आते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। 7 से राइट की तरफ आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज करता है। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे हम तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन राइट जाएंगे हम तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन लेफ्ट राइट साइड में इंक्रीज करेगा। देखो बच्चों, 0 से 2 के बीच में जो पीएच होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड को होगा। सिमिलरली 12 से लेकर 14 तक जो पीएच होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। लेकिन यहां से अगर और आगे बढ़ेंगे हम तो ये कम एसिड होता है। ये 4 से 6 के बीच में जो है वीक एसिड हो जाएगा। 7 से 10 तक के बीच में जो है वीक बेस हो जाएगा। 10 से 12 जो है मॉडरेटली वीक बेस हो जाएगा। तो इसमें देखो बच्चों, जो पीएच अगर किसी का 2 है और किसी का पीएच 5 है, तो बच्चों बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होता है? 2 वाला अधिक एसिडिक होगा। ठीक है। सिमिलरली किसी का पीएच मान लो 8 है, किसी का 12 है, तो किसका पीएच ज्यादा होगा? 12 वाले का, क्योंकि राइट साइड में 12 है तो 12 का पीएच ज्यादा होगा, तो मोर बेसिक होता है। लेकिन एसिडिक केस में जो है कम वाला जो है वो मोर एसिडिक होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं कि यूज एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच क्या होता है इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट पॉइंट, आवर बॉडी वर्क्स वेल बिटवीन द 7 and 7.8 पीएच। हमारी बॉडी का जो है ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि इसमें सारे जो है वो अच्छे से वर्क कर पाता है if its pH is between 7 and 7.8. Second point, pH of rain less than 5.6 is called acid rain. अगर रेन वाटर का pH जो है 5.6 से कम हो जाए उसे हम एसिड रेन कहते हैं। देखो, रेन वाटर जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है, बट जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तब जो है यहाँ जो गैसेस मिलते हैं CO2, NO2, उसके साथ मिलके जो है एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन। एंड दिस एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस एंड ऑलवेज आल्सो फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स। जब ये एसिड रेन जो है हमारा रिवर से पहुंचते हैं तो वहां के पानी को भी ये हार्मफुल बना देता है, और एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी उसको मुश्किलें आती है। थर्ड पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आवर स्टमक ऑल्सो प्रोड्यूसेस HCl। हमारे स्टमक भी जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारे डाइजेशन में जो है हेल्प होता है। लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ HCl अगर प्रोड्यूस होगा तो हमें इनडाइजेशन हो जाएगा, जिस चीज को खत्म करने के लिए हम लोग जो है एंटासिड यूज करते हैं। एंटासिड में क्या होगा? हमारा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हम लोग यूज करते हैं, जिससे हमारा एसिडिटी को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट, फिर देखो फोर्थ पॉइंट, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ द माउथ लेस देन 5.5। हमारा टूथ एनिमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, लेकिन अगर हमारे माउथ में पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ भी हमारा डिके करने लगता है। दैट्स वाई जो है हमें ब्रश करना चाहिए सुबह और रात में खाना खाने के बाद, क्योंकि जब खाना खाते हैं तो उसमें से बैक्टीरिया जो बनता है उससे हमारा पीएच जो है कम हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट, प्लांट्स नीड ए स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। हर प्लांट्स के
अलग अलग सॉइल जिसमें पीएच अलग अलग होता है उसमें अच्छे ग्रो करते हैं, इसलिए जो है ये हमें पीएच की देखना पड़ता है हमें। 6 पॉइंट, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। कुछ एनिमल्स में सेल्फ डिफेंस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हनी बी। हनी बी हमें देखो काट लेता है, वो उसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। जब काटता है तो उसमें हमें हमारे बॉडी के अंदर में एसिड छोड़ जाता है, उस एसिड को खत्म करने के लिए हमें ऊपर में बेस लगाना पड़ता है। सिंपली कुछ नीडल लिप्स होते हैं जो हमारे चुभते हैं हमारे हाथों में, तो जो है वो मिथनोइक एसिड छोड़ता है, जिसको फिर एंटासिड से उसको हम खत्म करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड और बेस हमारा खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में।